नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आकाश शेखावत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रैंड स्लैम विजेता 2025 के जितने भी हैं वो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ग्रुप डी में तो बहुत ही भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको हो सकता है आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो क्या है इसकी नई ट्रिक, चलो याद करने की कोशिश करते हैं साथ में मिलकर। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, आप सभी को पता है कि उसका खिताब किसने जीता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका पुरुष में अगर मेल की बात करते हैं तो जेनेक सिनर ने जीता है और उसकी जो रनर अप है वो किसने है, वो अलेक्जेंडर जेरेव है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं ज़्यादा जल्दी चलूंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। तो देखो, हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है, क्रिकेट की बात करूँ उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है मेरे भाई, गैप रहता है। ठीक है, किस चीज़ में, यानी कि वो इसका मतलब क्या है कि वो और टीम के अकॉर्डिंग सीनियर है। बिल्कुल यही आपकी ट्रिक थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, वो कैसी है मेरे भाई, सीनियर है, यानी कि सिनर है, यानी कि सीनियर है। सीनियर होने के साथ-साथ बहुत उसमें और टीमों में क्या रहता है, उसमें क्या रहता है, ज्वेरेब यानी कि गैप रहता है उसमें। ठीक है, यहाँ से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। चलिए भाई, अगर मैं इसके मेल फीमेल की बात करता हूँ कि उसमें भाई फीमेल का नाम कौन-सा रहेगा, ऐड करने की बात करूँ तो उसमें ऐड जो है वो मेडिसन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा उसमें, जो रनर अप है वो आर्याना रहेगी। अब इसकी सिर्फ ट्रिक क्या है, मैंने जैसे क्या बताया, वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो बहुत ज़्यादा सिनर है, सिनर यानी कि सीनियर है, जो ऑस्ट्रेलिया ही है वो सिनियर है यानी कि सीनियर है। और इस वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, बाकी टीमों को मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, यानी कि ज्वेरेब। याद हो गए नाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी वजह से उसने सबकी क्या लगा रखी है मेरे भाई, लंका लगा रखी है। तो 4 नाम आपको चुटकी में याद हो गए होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करें तो सबसे पहला क्या बताया था, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कैसे रहते हैं, सीनियर हैं, यानी कि सिनर हो गया। दूसरा बात, उनका रनर अप कौन है, मैंने क्या बताया, अलेक्जेंडर जेनरेव। ठीक है, तीसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर मेडिसन की बात करें तो मेडिसन क्या है, इसके विनर हैं कौन सी, फीमेल में। और अगर मैं बात करें तो सवा लंका, ऑस्ट्रेलिया ने सबकी क्या लगा रखी है मेरे भाई, लंका लगा रखी है। तो क्या ये ट्रिक आपको पसंद आई? आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंच ओपन में। देखिए मेरे भाई, फ्रेंच ओपन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है, देखिए। चलिए भाई, तो फ्रेंच को हम याद करेंगे फ्रैंक से। ठीक है, फ्रेंड से। तो देखिए मेरी बात सुनो, कल मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया, तो सबसे पहले अगर मैं बात करें तो मेल में कौन जीता है, तो कार्लेस अल्कराज ने जीता है। ठीक है ना, किसने जीता है, कार्लेस अल्कराज ने जीता है। और इसके विजेता की बात करें तो जेनेक सिनर है। तो मेरी बात समझिए जरा, एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ तो फ्रेंच को मैं ये समझ लो, मैंने कल कॉल किया अपने फ्रेंड को, कल राज के पास मैंने क्या किया मेरे भाई, कल राज यानी कि कल मैंने अपने फ्रेंड को क्या किया, कॉल किया। फ्रेंड से हो गया फ्रेंच, कल राज यानी कि कल राज। तो पहला ही जो नाम होता है ना, वही आपका विनर होता है, और जो सेकंड नाम है तो वो क्या है, वो है। तो उसने कल मेरा कॉल नहीं उठाया, तो मैंने उससे क्या कहा, भाई आप तुम तो क्या बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए हो। अब तुम कहोगे सर सीनियर आपने वर्ड वहाँ पे भी ऐड किया था और यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, सीनियर केवल वही है जो कौन है, टीम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, वो फ्रेंच क्या रहेंगे, सिनर रहेंगे। चलिए अगर मैं वुमेन की बात करूँ, अगर मैंने फीमेल को कॉल किया था, मैंने अपने फीमेल को कॉल किया था, तो उनको क्या हो रहा था, उनको कफ हो रहा था, गल्फ यानी कि कफ हो रहा था। उसकी मेरी फीमेल फ्रेंड है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी, उनकी भी लंका लगी हुई थी। तो दोनों टाइम में जो रनर अप हैं वो कौन रही हैं, सवा लंका, मैंने आपको बताया है वो ऑस्ट्रेलिया में रही हैं, और यहाँ पर वो फ्रेंच में भी रही हैं। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक भी देख पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी मत जाना, तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना। ठीक है ना, चलिए अगर मैं विंबलडन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, विंबलडन की बात करता हूँ, तो उसमें महिला एकल का विजेता का जो कौन रही है, वो इगा स्वेताएक रही हैं। कौन रही हैं, इगा स्वेताएक रही हैं। और अगर मैं रनर अप की बात करता हूँ तो अमांडा अनिसेमोवा, कौन रही हैं, अमांडा अनिसेमोवा। अब इसको याद करना बहुत ही टफ है, बिल्कुल नहीं है, जरा ध्यान से समझो मेरी बात सुनो। विमल्टन, ठीक है, क्या नाम है, विमल्टन। अब इसको विमंडल को हम किसके तरह से याद करेंगे भाई, लंदन से, लंदन से हम याद करेंगे। ठीक है, तो लंदन में क्या है भाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्वैग है, वहाँ पे क्या है, स्वैग है, स्वेटेक यानी कि स्वैग है वहाँ पे। ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, स्वैग है, जरा याद करने की कोशिश करना, धीरे 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 धीरे। तो वहाँ पे स्वैग के साथ में यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ स्वैग में रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत अनेक सिनेमा है, क्या है, अनेक सिनेमा है। तो थोड़ा सा टफ लगेगा, बट कोई दिक्कत
कितनी चीज़ें याद कर लेंगे। तो विंबलडन से एक ही चीज़ याद रखनी है, लंदन में क्या है, बहुत स्वैग है, यानी कि श्वेतैग है। और इस वहाँ पे इस वजह से वहाँ पे क्या चलता है, बहुत ज़्यादा सिनेमा, आपने देखा है ना, बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है वहाँ पे। तो अन्य सिनेमा यानी कि बहुत अधिक अधिक क्या है, सिनेमा है, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं इसके फीमेल की बात करता हूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा कि जेनेट सिनर। अब जेनेट सिनर बार बार नाम आ रहा है, याद रखना बार बार नाम आएगा। वो कब आएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँगा तो भैया सीनियर हैं। अगर मैं किसकी बात करूँगा, अगर मैं भैया फ्रेंच ओपन की बात करूँगा तो वहाँ पे क्या रहे थे, वो रनर अप रहे थे, मैंने कहा था ना। और अगर मैं विंबलडन की बात करूँगा तो मेरे भाई उनको लंदन में क्या था, वो लंदन में भी वो सीनियर सीनियर रहे हैं। तो लंदन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों खिताब के विजेता कौन रहे हैं, तो जेनिक सिनर रहे हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वीडियो जहाँ तक देख रहे हो ना, तो लाइक ठोक के जाना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर उपविजेता की बात करूं तो वहाँ पे उल्टा है, जहाँ पे वो सीनियर थे वहाँ पे अब क्या है, वो जूनियर हैं, ठीक है। तो अल्कराज, चलिए भाई, यूएस ओपन जो हमारा लास्ट है, अगर हम यहाँ मेल की बात करें तो मेल की बात कौन है, तो कॉर्लिस अल्कराज है, ठीक है। यहाँ पे वो विजेता रहे हैं। और उपविजेता सैनिक सिनर है, जेनिक सिनर है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला सवाल था, समझ लेना। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा लास्ट रहता है। हमारा लास्ट क्या है आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भैया यूएस ओपन 2025 जो है वो का महिला खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो आर्याना साबालेंका ने जीता है यूएस में। उन्होंने जाके यूएस में क्या लगा दी मेरे भाई, लंका लगा दी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ उपविजेता कौन रहे हैं, तो अमांडा अनिसोमावा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ट्रिक्स रियलिटी में पसंद आई हैं, चीज़ों को समझ में आया है, तो लाइक ठोक के जरूर जाना भाई। 6 मिनट के अंदर मैंने वो ट्रिक बता दी है आपको जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं। ग्रुप डी एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। चलिए भाई, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।